हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 23rd ऑफ फरवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने उन टॉपिक को उन क्वेश्चंस को डाला जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या कौन कौन से टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि आपको छोड़ के नहीं जाने हैं और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले गाइस आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, सो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द यूनाइटेड नेशंस बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक बॉडी है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। नल हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हो। एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस जिसको आप H0 से इंडिकेट करते हो, और एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम कई बार HA और कई बार H1 से इसको इंडिकेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर नल हाइपोथेसिस दैट इज N0 का जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होती है इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। Null hypothesis is the claim that no relationship exists between two set of data or variable being analyzed। जिन पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिनको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ये नल हाइपोथेसिस कहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या पैरासीटामोल कोरोना पे असर करती है, तो अगर मुझे ये चेक करना है तो यहाँ पर मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? नल हाइपोथेसिस मेरी हो जाएगी कि पैरासीटामोल कोरोना पे असर नहीं करती है। ये नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है पैरासीटामोल का और कोरोना के बीच में। तो इस चीज पे मुझे स्टडी करनी है कि नहीं करती है, और अगर मेरा जो एनालिसिस है वो सही नहीं निकला, इसका मतलब वो असर करती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें यहाँ पर नहीं वाला जो है, मतलब हम पहली मान के चल रहे हैं कि नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, तो ये नल हाइपोथेसिस है और इस पे हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करेंगे। नल हाइपोथेसिस इज दैट any experimentally observed difference is due to chance and no underlying causative relationship does not exist, hence the term null। null का मतलब क्या होता है? जीरो, मतलब किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है दो डेटा के बीच में। सो यहाँ पर हिंदी में बोले तो नल परिकल्पना यह दावा है कि डेटा या चर के दो सेटों के बीच में कोई संबंध मौजूद नहीं है, और इसी की जो है हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, इसको चेक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो गाइस ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इस क्रैश कोर्स को पढ़ा है, समझा है, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आ पाए होंगे। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका नाक के ऊपर NAAC नैक एक्रीडिटेशन जो होता है। सो ये जो बॉडी है वो 1994 में इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नैक। सो इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेस and accreditates higher education institution. It is an autonomous body funded by the University Grant Commission and headquarter in Bangalore। तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। कौन फंड करता है? यूजीसी फंड करता है, और ये ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हो सकता है कि अपकमिंग सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद में भारत में एक सरकारी संगठन है जो कि उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता देता है। यूजीसी इसको फंड करता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में। ठीक है। इसके अलावा गाइस देखिए NAACP क्वेश्चन आ गया है। एक होता है आपका AICTE और एक है आपका NIRF रैंकिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। और एक आपका यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते रहते हैं कि कब फाउंड हुआ, चेयरमैन कौन है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको पढ़ लेने, इनको गो थ्रू कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सब पढ़े सब बढ़े करके जो एक स्लोगन है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आपने इस चित्र को देखा होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, बिकॉज इंडिया में एक बहुत बड़ी स्कीम है जो कि बहुत बड़े लेवल पे इसको चलाया गया था। इसका ये स्लोगन था कि सब पढ़े और सब बढ़े। तो ये जो स्लोगन है वो किस चीज से संबंधित है? तो ये कहाँ किस चीज से संबंधित है? दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। ये एक स्कीम, एक हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का जो कि चलाया गया था। इसमें बोला गया था शिक्षा का अधिकार जो है सभी का है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। और यहाँ पर इस स्कीम के अंदर इस स्कीम का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2001-2002 में इसको लॉन्च किया गया था विद द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको लॉन्च किया गया था। इसको ऐसे बोलते हैं, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं। इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम
aimed at the under universalization of elementary education in a time bound manner। 86th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मेकिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें फंडामेंटल राइट जो है उनका एक एजुकेशन का एक राइट दिया गया था। तो गाइज ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है कि 86th अमेंडमेंट था जिसमें कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज भारतीय संविधान में इसमें बदलाव किए गए थे। 2001-2002 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्कीम का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। इससे रिलेटेड है ये, सब पढ़े सब बढ़े। तो गाइज ये जो है आज के शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गाइस इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिकल इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन पूछा गया है साध्य के ऊपर। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे अगेन बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ लो। और ये जो मैं वीडियो बना का लिंक देता हूँ नीचे, ये जो डालता हूँ मैं इमेज, वो क्यों डालता हूँ इसमें, इसलिए डालता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लो। अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इस स्क्वायर प्रोपोजिशन को इस 26 मिनट के टाइम लिमिट के अंदर अंदर इस कंप्लीट टॉपिक को कवर कर सकते हो। इस ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का एक टॉपिक है, क्लास नंबर 16 है ये। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो जाकर के इस क्लास को जरूर देखें, इससे आपका ये वाला जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस BIOS की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है BIOS के ऊपर। तो गाइस जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो उन टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, बट हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ऐसा देखा गया है। So BIOS system is the program a computer's microprocessor used to start the computer system after it is powered on। जैसे पावर ऑन करी जाती है तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करता है तो वहां पर BIOS जो है वो काम कर रहा होता है। इट ऑल्सो मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है हमारी, विंडोज से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे जो जो अटैच्ड है हमारे अदर आउटपुट, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, इनपुट आउटपुट जो भी अटैच है, वीडियो अडेप्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, तो इनमें जो डेटा ट्रांसफर करना है ये भी BIOS जो है इसकी देखरेख कर रहा होता है। तो BIOS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक तरीके से मान के चलो कि इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ही इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो फंक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो उस टाइम पर जो काम कर रहा होता है वो BIOS सिस्टम काम कर रहा होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। फुल फॉर्म पूछी गई थी प्रयास की, तो ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद कर लेनी है। मैं आपको बताऊंगा जितनी भी ICT की PDF, ICT के जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनको आपको याद करना है। ICT की PDF मैंने आपको अपनी एंड्रॉइड ऐप में कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल करवाई थी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस PDF को जरूर डाउनलोड करें और वहां से आपको जो चीज़ें ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको क्या करना है, सिंपली UGC नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसके होम पेज पर आपको दिख जाएगा स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा। स्टडी मटेरियल पे जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको ICT की PDF और एनसीएंट यूनिवर्सिटी की PDF मिल जाएगी। इनको जरूर पढ़ लो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। इन PDF को जरूर से जरूर आपको गो थ्रू कर लेना है। तो गाइस प्रयास की जो फुल फॉर्म है दैट इज इनिशिएटिव है, ये है आपका P का, यहाँ पर हेल्थ, एनर्जी, लर्निंग एंड पेरेंटहुड की जो है ये एक तरीके से ये एक एनर्जी ग्रुप है गाइज। याद रखना ही क्या है, ये एक ही आपका एक एनर्जी ग्रुप है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पुणे इंडिया में है। तो प्रयास की अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने इसको गो थ्रू किया, मुझे एग्जैक्ट नहीं इसकी फुल फॉर्म मिली नहीं। पेरिस एग्रीमेंट पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया है। सो पेरिस एग्रीमेंट ऑफन रेफर टू एज द पेरिस अकॉर्ड और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड एज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर इसमें इस ट्रीटी के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया एंड फाइनेंस, किस तरीके से चीज़ों को हम फाइनेंस करेंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं उससे रिलेटेड एक समझौता है ये। सो पेरिस समझौता, जिसे अक्सर पेरिस समझौते या पेरिस जलवायु समझौते के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, 2015 में इसको बनाया गया था। समझौते में जलवायु परिवर्तन, शमन, अनुकूलन और वित्त को लेकर के बातें जो है कही गई हैं, लिखी गई हैं और इसको अपनाया गया है। इसके अलावा नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया है और नंबर सीरीज पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने नंबर सीरीज और पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने यूट्यूब पर ही कवर करवाया हुआ है। आप इन वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपकी नंबर सीरीज वीक है तो मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी थी, जिसमें पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल ही बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और पार्ट 2 के अंदर मैंने उन क्वेश्चन को के ऊपर MCQs की प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो आप इन दोनों पार्ट को जरूर देखें
और ये जो दोनों पार्ट है वो हमारे अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ही पार्ट है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। क्लास नंबर 11-12 जरूर देखें, इससे आपके नंबर सीरीज स्ट्रांग हो जाएगी। और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है ये मैंने आपको कंप्लीट तरीके से इसमें समझाया हुआ है। इसके अलावा गाइस एवरेज एज पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन, जो कि 1972 में हुआ था। तो ये 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। टाइम एंड स्पीड पे क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। इसके अलावा आरसी जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अगेन अगर आपकी आरसी वीक है तो इस लेक्चर को आप देख सकते हो, इसका लिंक भी दे दूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो आरसी को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा 1904 में कमेटी बनी थी इंडियन एजुकेशन कमीशन करके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में एक एक्ट बनाया गया था, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कर्जन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। द एक्ट इंट्रोड्यूस गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल की बात की गई यूनिवर्सिटीज को लेकर के कि जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का के ऊपर। इट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, न्यू इनिशिएटिव सच एज लैबोरेटरीज वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर इस कमीशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है इंडिया के लिए, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात कही गई है। ठीक है, जो इसको इंट्रोड्यूस किया था एक अंग्रेज है लॉर्ड कर्जन, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1904 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। इसके अलावा क्वेश्चन था कि टीआर जो है वो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है। तो आई थिंक ये ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, ट्रांसपॉन्स, इसको इंडिकेट करता है टीआर, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में सभी के स्टार्टिंग में टीआर टीआर करके है। तो अगर आपके ऑप्शन में क्या गिवन था ये कमेंट करके आप बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको टीआर से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि भाई क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें होती हैं। ठीक है, और गाइस आप लोग ना यार वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर किया करो भाई, कि अब हमने एक बार वीडियो देख ली तो आगे शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं और ये पूछा जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड किया, जैसे कि खाना पूर्ति वाली बात नहीं है। अगर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसमें आपको वैल्यू दिखेगी ही दिखेगी। इसके अलावा गाइस मैं इस सीरीज की बात कर रहा था कि अगर आप पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स क्विक रिवीजन करना चाहते हो एग्जाम से पहले पहले, तो ये कंप्लीटली फ्री में आपको सीरीज अवेलेबल करवाई हुई है हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नाम है इसका। ये आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल हो जाएगी। इसका नाम है यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। इससे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। और गाइस अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली आपको एग्जाम टारगेटेड अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है यहाँ पर। और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।